हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। जो हमारे पास इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं उनके पास कौन कौन सी अथॉरिटीज़ होती हैं। उससे पहले हम देखेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं या फिर कौन कौन सी पोस्ट्स होती हैं। जो इनकम टैक्स हम बोलते हैं ना, इनकम टैक्स वाले आए हैं तो उनमें हमें पोस्ट पता होनी चाहिए कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। देखिए, there shall be the following classes of income tax authorities for purpose of income tax act। फर्स्ट आता है CBDT। इसको हम बोलते हैं CBDT, मतलब कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, उसके बाद होता है प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर होता है। फिर होता है हमारे पास डायरेक्टर जनरल और उसके साथ होता है चीफ कमिश्नर। ये हमें सारी याद करनी पड़ती है कि भी सबसे पहले CBDT होता है, उसके बाद प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल होता है और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर होता है। एंड देन उसके बाद डायरेक्टर जनरल आता है, फिर प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स आता है, फिर डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स आता है। ऐसे ये चलती रहती है। और 8th नंबर पे हमारे पास इनकम टैक्स ऑफिसर, देन टैक्स रिकवरी ऑफिसर और लास्ट में हमारे पास आता है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। अंडरस्टैंड। सबसे बड़ा होता है CBDT। अब देखते हैं हम सबसे पहले पावर्स ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जो CBDT है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैं, उनके पास कौन कौन सी पावर्स होती है, वो अपनी पावर्स का कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखिए, पहले बेसिक से बता देती हूँ मैं। दिस बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। इट इज़ द हाइएस्ट अथॉरिटी ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस of the government of India. Its members are appointed by central government. One of the member of the board is appointed as its chairman. जो मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा किए जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। और जो एक मेंबर होता है इसमें एक क्या बनाया जाता है? अपॉइंटेड किया जाता है एज अ चेयरमैन। ठीक है, और उसके पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आती है पावर टू मेक रूल्स। जो हमारा CBDT होता है, जो चेयरमैन होता है, उसके पास पावर होती है, वो खुद के रूल्स बना सकता है, वो इम्पोज कर सकता है रूल। यस, आपको ये रूल्स जो है इनको फॉलो करना होगा। जो उसके नीचे अंडर काम करते हैं, जो उसके एम्प्लॉय होते हैं, हम ये कह सकते हैं। देखिए, इट में मेक रूल्स फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ द एक्ट एंड ले डाउन अंडर सेक्शन 295। अगर वो चाहे तो पूरी होल इंडिया के लिए भी रूल्स बना सकता है और वो पार्ट ऑफ इंडिया के लिए भी रूल बना सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ले दीज रूल बिफोर द पार्लियामेंट एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर दे आर मेड फॉर इट्स अप्रूवल। अंडरस्टैंड। बहुत ईजी सा है। फर्स्ट पॉइंट, पावर टू मेक रूल्स। जो हमारा चेयरपर्सन है या हम कह सकते हैं जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैं, उसके अंदर हमारे पास एक पर्सन अपॉइंट किया गया है जो कि क्या है? चेयरपर्सन है। और उसके पास राइट होता है पावर टू मेक रूल्स। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास आता है पावर टू इशू इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शंस। उस पर्सन के पास क्या होती है? पावर होती है, वो इशू कर सकता है इंस्ट्रक्शंस। भाई आपको इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करना है। मैंने ये बोला है आपको सबसे पहले मान लीजिए ABC पर्सन है तो आपको उन जो A पर्सन है वहाँ पर जाके चेकिंग करनी है, या फिर आपको C के पास पहले जाके चेकिंग करनी है, तो उसकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपको पहले ये जगह चेक करनी है, ये करना है, वो करना है। तो वो उसके अकॉर्डिंग उनको काम करना पड़ता है। जो उसके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, मतलब जो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। जो इंस्ट्रक्शंस जो हमारी CBDT है जो हमें देती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है? काम करना होता है। और वो क्या कर सकते हैं? जो है वो उनको डायरेक्शन दे सकते हैं। यस, पहले ऐसे काम करता है। दोनों सेम ही बात होगी ना, इशू करना इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शंस बताना कि भी आपको ऐसे ऐसे काम करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है चलो इसको रीड कर लेते हैं हम पहले। It may issue instruction and direction to the other income tax authorities for the proper administration of the act, but it cannot issue any instruction or direction or order. A नंबर आता है requiring any income tax authority to make a particular assessment or to dispose of a particular case in a particular manner। ये क्या कहता है कि भी जो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट है, बट ये इशू नहीं कर सकता इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन और ऑर्डर। इन 2 पॉइंट्स में जब ये 2 सिचुएशन होती है तब वो इशू नहीं कर सकता। कौन कौन सी? एक तो जब पार्टिकुलर असेसमेंट हो जाए और डिस्पोज ऑफ नहीं करा सकता एक पार्टिकुलर केस को पार्टिकुलर मैनर में। ठीक है। सेकंड है
which interference with the which interference with the discretion of the commissioner appeal in the exercise of his appellate functions। आई बात समझ में? बहुत इजी सा है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पावर क्या है, पावर टू मेक रूल्स, एंड नेक्स्ट आती है हमारे पास पावर टू इशू इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शंस। अंडरस्टैंड? उसके बाद हमारे पास आता है पावर टू ऑथोराइज इनकम टैक्स अथॉरिटी टू एडमिट एप्लीकेशंस। जो हमारे पास चेयरपर्सन होता है उसके पास पावर होती है, वो उसके पास एक अथॉरिटी होती है कि वो टैक्स अथॉरिटी की एडमिट कर सकता है एक एप्लीकेशन को। देखिए, फॉर अवॉइडिंग जेन्युइन हार्डशिप इन एनी केस और क्लास ऑफ केस इट मे इशू ऑर्डर अथोराइजिंग any income tax authority to admit an application or claim for assumption, deduction, refund or any other relief under this act after the expiry of the period specified for purpose। भाई कोई ऐसा जेन्युइन वगैरह मिल जाता है, रीज़न वगैरह हो जाता है, तो उसके बाद भी वो डिडक्शंस वगैरह उसको प्रोवाइड करा सकता है। मतलब जो हमारा CBDT है, जो हमारा चेयरपर्सन है, हम ये कह सकते हैं वो ऑथराइज कर सकता है इनकम ऑथराइज कर सकता है अथॉरिटी एडमिट करने के लिए एप्लीकेशंस को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट, पावर टू रिलैक्स कंप्लेंट्स ऑफ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। मान लीजिए कोई डिफ़ॉल्ट वगैरह हुआ है, कोई ऐसे मिस्टेक और कोई पेनल्टी लग रही है, तो जो चेयरपर्सन है उसके पास इतनी पावर होती है, वो उसको जिस पर्सन के ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जा रही है उसके को डिडक्शंस दे सकता है। मतलब पहले उसके पास जेन्युइन रीज़न होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब हमारे पास तो हमने पावर पढ़नी है, तो उसके पास क्या पावर है ये? हाँ, तो उसके पास ये पावर है रिलैक्स कॉम्प्लियंस ऑफ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। अंडरस्टैंड? ये आप बोलेंगे तो मैं ये पढ़ा सकती हूँ, वैसे कोई इसमें कुछ नहीं दे रखा है, इतना बड़ा सा पैराग्राफ है, बस इसको इन्होंने डिफाइन किया है। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास आता है पावर टू अपॉइंट। जो एक हमारे पास चेयरपर्सन है उसके पास ये अथॉरिटी होती है। देखिए, इफ़ ऑथोराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट द बोर्ड में अपॉइंट इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर। जो हमारी CBDT है, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारा चेयरपर्सन है, वो अपॉइंट कर सकता है, उसके पास पावर है अपॉइंट करने की पर्सन, बट वो बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर होने चाहिए। मतलब उनके रैंक से जो नीचे आती हैं अदर पोस्ट, जैसे कि हमारे पास इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया या टैक्स रिकवरी ऑफिसर हो गए, इंस्पेक्टर्स हो गए, तो वो उसको अपॉइंट कर सकते हैं और किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। पावर ऑफ ऑथराइजेशन, कि भाई उसके पास क्या है, जो चेयरपर्सन है वो उसके पास पावर है ऑथराइजेशन की। इट मे ऑथोराइज एन इनकम टैक्स अथॉरिटी टू अपॉइंट सच executive or ministerial staff as may be necessary to assist it in the execution of its function। अगर मान लीजिए कोई ऐसा काम है तो उसके पास जो चेयरपर्सन है उसके पास ये पावर है कि वो ऑथराइज कर सकता है एक प्रॉपर केस में किसी को भी। ठीक है, आई होप आपको ये 6 पॉइंट जो मैंने आज कराए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इन पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आज मुझे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू गेटिंग ऑल नोटिफिकेशंस। एंड जो आगे के पॉइंट्स हैं, जो इसकी CBDT की पावर्स रह गई हैं, और जो आगे हमें जॉइंट कमिश्नर है, डायरेक्टर जनरल कमिश्नर है, जॉइंट कमिश्नर ये रहा, असिस्टेंट डायरेक्टर है, उन सब की हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे पावर्स। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोज़ को लाइक शेयर ज़रूर करें, और थैंक यू सो मच। बाय बाय।